नमस्कार, मैं चित्रा देसाई और आज आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानीकार हैं हमारे समय की बहुत प्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध रचनाकार, जिन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, व्यंग लिखे हैं, हमारी चिरपरिचित सूर्यबाला जी। आज उनकी कहानी जो मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मौज। कहानीकार सूर्यबाला जी और कहानी मौज। शुरू करते हैं। क्या शांताताई की बात कर रही हैं? अरे ईश्वर, तकदीर दे तो उन जैसी। कहते हैं रूप रोए भाग्य खाए, पर शांताताई पर तो रूप गुण सब मेहरबान। सुख सौभाग्य छप्पर फाड़ कर बरसा है उन पर। आज से नहीं, शुरू से ही। पहले सास ससुर देवानंदों के बीच राजरानी सी रही और आज बच्चों तक हुकूमत चलती है उनकी। विश्वास ना हो तो एक दिन देख आइए। सुबह का उजास फूटी नहीं, ढंग से नहा धोकर भगवानों की अगरबत्ती घुमाई ही कि ठुनठुनाती तनु के लिए महीन मुस्कुराहट के साथ शालू बहू आ जाती है। अरे आप अभी तक भगवान की खातिरदारी में लगी हैं? चाय नहीं पी मम्मी जी? ये लीजिए, अब तो तनु की कंपनी में ही चाय पीजिए आप। बिना दादी के नहीं मानने वाली है। ना ब्रश करवा रही है, ऊपर से आज मेरी 10:30 बजे की मीटिंग। दूध की बोतल ज़रा गंदी है मम्मी जी, मुझे ज़रा जल्दी बाथरूम में घुसना है, वरना आदित्य घुस गए तो आज की मेरी मीटिंग भी गई। हाँ, दूध की बोतल जल्दी से थमा दीजिएगा मम्मी जी, भूखी भी है, रात लुढ़का कर सो गई थी। अब अपनी नन्ही बाहों से गले तक चिपकी तनु को दुलारने से बड़ा सुख और हो सकता है क्या। लेकिन पिछले साल से बड़े घुटनों के दर्द ने बेवक्त तालाबंदी शुरू कर दी है। बैठ जाओ तो बिना सहारे उठा नहीं जाता, और रोता ठुनकता बच्चा बिना खड़े होकर घुमाए मानता है भला। राजमाता राजाधिराज को आड़े हाथों लेती हैं। क्या कर रहे हो? अखबार छोड़ो और बच्चों का सुख उठाओ। बोतल धोनी है, दूध मिले तो शायद पॉटी पर बैठ जाए। गैस पर सब्जी चढ़ी है, आदित्य और शालू के टिफ़िन की। ज़रा गैस धीमी कर दीजिए। अब ऑफिस स्कूल वालों को तो समय पर ही पहुंचना हुआ ना, हम घर बैठों की देर सवेर चलती है। क्या आपकी चाय अभी तक आधी ही पड़ी है? छोड़ दीजिए, बाद में गर्म कर दूंगी। नहीं, दूसरी बना दूंगी, मैं अभी आई। एक दिन मनोज वाजपेयी मनु लेट हो गए थे तो डायरी में रिमार्क मिल गया। आदित्य और शालू को कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। उनसे कहीं ज़्यादा वे दोनों खुद शर्मिंदा, जाने या अनजाने। अब कारण तो वही हुई ना कि ना आधी रात से कप कपी छूटती, न बुखार की ऐसी बेसुधी रहती कि सुबह 5:40 से स्टार्ट हो जाने वाली उनकी दिनचर्या ही फास्ट लोकल पटरी से उतरती। गोलियों का भी तो असर होने में समय लगता है। सूरज निकलने तक बिस्तर न छूटा। लोकल का ऐसा एक ब्रेकडाउन तो पैसेंजर तो लेट हुई ही समझो। बेचारी शालू को अपना और आदित्य का नाश्ता तैयार करना पड़ा। लंच की समस्या तो खैर ऑफिस की कैंटीन में हल हो गई, लेकिन तनु जी की मिजाज पुरसी कर प्ले स्कूल भिजवाने में ऑफिस वाली फाइल घर छूट गई और स्कूल वाली डायरी लेट हुए मनोज वाजपेयी रिमार्क ले आए। इसीलिए आदित्य शालून का चेहरा देखते ही भांप लेते हैं। बड़े प्यार और आजीजी से कहते हैं, क्या हुआ मम्मी? क्या बात है मम्मी जी? माइग्रेन ना? मेरे ऑफिस वाले नितिन बिसारिया को तो हफ्ते में 2 दिन होता है। पहले परेशान होता था, लेकिन अब तो शुरू होते ही जेब में रखी स्ट्रिप से एक गोली निकल कर गटक लेता है और वापस काम में जुट जाता है। खुद मेरा बॉस चंदर मेहता पहले जब देखो सिर सहलाता ही मिलता था, अब एकदम फ्रेश। दर्द की ज़रा भनक लगते ही जेब में रखी टैबलेट। अच्छा हम चलते हैं, आप अभी लेट लीजिएगा। वो मम्मी, मेरा लंच हो पाएगा क्या? क्या जुकाम वाली जकड़न मम्मी जी? वही आपकी पुरानी साइनोसाइटिस। आज 3-4 बार तुलसी काली मिर्च वाला काढ़ा बनाकर पी लीजिएगा। मुझे तो बहुत आराम मिल गया था,
आपने बनाकर पिलाया था। हम लोगों के ऑफिस जाने के बाद ज़रूर बना लीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। अरे पराठे हो गए क्या मम्मी? मम्मी जी कोई बात नहीं, सब्जी अचार मैं खुद रख लेती हूँ, आप परेशान मत होइए। और हाँ, मनु को याद करके कराटे क्लास में ज़रूर भेज दीजिए और लौटने पर उसकी हिंदी वर्कबुक निकलवा कर पर्यायवाची और कारक रटवा दीजिएगा, कल उसका टेस्ट है। और दूध का ग्लास तो आपने सामने ही ख़त्म करवा दीजिएगा, वरना आपकी नज़र हटते ही सिंक में उलट देगा। ओके मम्मी, बाय, टेक केयर। कितनी फिक्र करते हैं बच्चे, इसीलिए तो वो घुटनों, गर्दन, पीठ की अकड़नों की बात जुबान पर भी नहीं लाती। दर्द और चक्करों को चकमा देने वाली गोलियां लेती है और छायादार वृक्ष बनी रहती है। तब कायम होता है राजमाता का खिताब। अब अगर वृक्ष अपनी शाखाएं समेट ले तो छतनार, सायेदार कैसे रहेगा? कहा भी है, वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर। माँ जी, तान्या बेबी तैयार है क्या? सुगंधा तनु को प्ले स्कूल ले जाने के लिए आवाज़ लगाती है। हाँ हाँ है ना। हड़बड़ हड़बड़ पानी की बोतल टिफ़िन बॉक्स के साथ गोदी में चिपकती जाती नाक सुखमुखाती तनु सुगंधा के हवाले कर दी जाती है। आखिर वे पैसेंजर तनु को उतार फास्ट लोकल पलटती है। यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र फैले कपड़े समेटने, अलगाने, बच्चों के, बूढ़ों के, रंगीन सादे, तनु के डेटॉल वाले, जूते, चप्पलें, सैंडलें, स्लीपरें, ग्लास, टम्बलर, खिलौने, किताबें, आड़ी तिरछी कुर्सियाँ, स्टूल, अखबार, चाय के प्याले वगैरह वगैरह। बाई? हाँ, बाई आती है ना। उसके आने से पहले किचन में दूध अलग, मक्खन के लिए मलाई अलग, तनु को अलग। दही जमाने से पहले फ्रिज में देख लेना है, जिससे आदित्य को शाम को दूध के पैकेट के लिए दौड़ना ना पड़े। पापा जी जिस दिन शाम के अंधेरे में बिजली के खंभे से टकराए ना, बड़े तरीके से समझाती है, मम्मी जी शाम को दूध की खपत का अंदाज लगाकर ही दही जमाइएगा, वरना कम पड़ने पर पापा जी जा नहीं सकते और आदित्य थके होते हैं, ज़्यादा कहने पर झुंझलाते हैं। अब आदित्य तो झुंझलाएगा ही ना। दिन भर कुर्सी पर बैठे बैठे हजारों करोड़ों के डेटाज मिलाते पीठ तो कटती होगी, दिमाग भी भरना जाता है। ऐसे में दिन भर वाले छोटे मोटे सड़क चौराहों के काम माँ बाप मैनेज कर लिया करें तो उनके कलपुर्जे भी दुरुस्त रहेंगे, मन भी नहीं उकताएगा। और काम भी क्या, बस ज़रा वॉक करने की जगह दूध, ब्रेड, अंडे, साग सब्जी जब जैसी ज़रूरत हो लेते हैं ना। दोपहर फ़ोन, बिजली बिल के साथ बच्चों की रबड़ पेंसिल, ड्राइंग पेपर। स्कूल वालों का तो रोज़ ही एक न एक फरमान होता ही रहता है। खुद बच्चों की भी क्या कुछ कम फरमाइशें हैं। अभी आते होंगे ना मनोज वाजपेयी, आते ही बस्ता फेंकेंगे, डोंगे का ढक्कन उठाते ही चीखेंगे, ये क्या दादी, आप जानती हैं ना ये आलू मेथी मैं नहीं खाता, मुझे कुरकुरे आलू चाहिए, और आपने मेरी गाजर का हलवा अभी तक नहीं बनाया। अब लास्ट वार्निंग, कल मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। सुगंधा आए या ना आए, तनु चीखे या उल्टी करे, मेरे गाजर का हलवा तैयार होना चाहिए। सो पूरे दिन का मन बहलाव इस बीच बीच में सुसु, नहलाना, खिलाना, सुस्ताना, सुलाना, बिखेरना, झूठन उठाना, बहला फुसला कर, डरा धमका कर होमवर्क करवाना, और इन सब के बाद शाम को आराम से बच्चों के साथ पार्क की ताज़ा हवा में घूमने निकल जाना। इसी से याद आया, आज तो मनोज के कराटे क्लास में लौटने तक तनु को पार्क में घुमाकर वापस आ जाना है। पर्यायवाची और कारक जो रटाने हैं। लेकिन सुनिए, ये तनु चलना तो चाह रही है, लेकिन ना फ्रॉक पहनी है ना मोजे। 4 बार पैरों से मोजे निकाल चुकी, जोर जोर से पैर चलाना तो सीख गई है ना, मुझसे अकेले से कहाँ संभले। ज़रा पकड़ेंगे, दूध की बोतल भी भरनी है ना। अच्छा ऐसा करती हूँ, पहले मैं उसका दूध बैग सब तैयार कर लेती हूँ, फिर दोनों मिलकर फ्रॉक और मोजे पहना लेंगे। पार्क में भी आपको ही ज़्यादा खबरदार रहना पड़ेगा, मैं इसके पीछे ज़्यादा दौड़ लगा नहीं पाती ना अब।
दौड़ती है नहीं है, दौड़ आप भी कहाँ पाएंगे, फिर भी ठीक है चलिए। लोठू नक गई गुड़िया रानी, गोदी ही चाहिए। ठहरिए मैं उठाती हूँ ना, आप बैग उठा लीजिए। कोई बात नहीं, मैं थकूंगी तो कहीं बैठकर सुस्ता लेंगे। आज गोदी में भी मुंह ठीक नहीं लगता, ठुनके जा रही है, लगातार नन्हे जूतों वाले पैर चलाई जा रही है। ऐसा करिए, ज़रा सी दूध की बोतल निकालिए, ऐसे नहीं निकलेगी आपसे। उधर बेंच पर बैठकर निकालिए। अच्छा, मुझे तो बैठने ही नहीं दे रही ना, गोदी में चढ़े चढ़े दूध पीना है इसे। आप नाराज़ ना होइए, मैं ठीक हूँ। अपने बच्चों से क्या थकना झुंझलाना। देखिए, जब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि दादी थक जाएगी, बेटा तो पुरखिनों की तरह तोतली आवाज़ में डांट रही है मुझे। नहीं दादी, तकते नहीं, गंदी बात। ठीक है बेटा, दादी नहीं थकेगी, हमेशा खुश हंसती ही देखेगी। तभी तो आदित्य दोस्तों के बीच भरपूर बेफिक्री से ठहाका लगाते हुए मिलेगा। माँ पिता को अच्छी कंपनी है, बच्चों के साथ हंसते खेलते मगन रहते हैं, उबने का सवाल ही नहीं। यूं भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थिंग्स आर मच बेटर देन दीज डेज। पहले माँ को कितने काम करने पड़ते थे। सुबह अंगीठी सुलगाने से लेकर झाड़ू पोछे तक सब माँ ही करती थी। सिर्फ बर्तन साफ करने के लिए दाई लगी थी, और अब देखो, बर्तन, झाड़ू, कपड़े, बाथरूम सब दाई करती है। दिन भर बच्चों के साथ हंसना खेलना, और शाम को उन्हें लेकर पार्क की सैर। मौज में कट रहा है बुढ़ापा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।